चिराग पासवान के सांसदों पर नजर भारतीय जनता पार्टी की चली गई। खबर यह है कि चिराग पासवान को भारतीय जनता पार्टी ने ऑफर दिया है कि अपने सांसदों और सीएम सांसदों को भारतीय जनता पार्टी अपने पाले में अपने समर्थन में करवा लेती है और चिराग पासवान के बदले में बिहार की कुर्सी सौंप दी जाती है। तो क्या चिराग पासवान इसके लिए तैयार के पास मिल रहा है? इस वक्त चिराग पासवान केंद्र की मोदी सरकार और उनके कैबिनेट से इस्तीफा देने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। वो अपना प्रधानमंत्री ये कांग्रेस के नेता मानते हैं, जो पुराने समय के जो पुराने नेता रहे हैं। क्या राहुल गांधी को वो मैच्योर नेता? स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। बिहार की राजनीति में इस वक्त जो उठापटक मचा हुआ है, एनडीए गठबंधन को तोड़ने की रणनीति बन रही थी, तभी अचानक एक तस्वीर, एक बयान जो सामने आया है तेजस्वी यादव का कि इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव तक ही था। यानी कि तोड़ने वाले एनडीए गठबंधन को थे, लेकिन इंडिया गठबंधन ही टूट गई। इन सब के बीच में जहां जनता दल यूनाइटेड के सांसदों को गायब करने की बातचीत चल रही थी, तभी चिराग पासवान के सांसदों पर नजर भारतीय जनता पार्टी की चली गई। खबर यह है कि चिराग पासवान को भारतीय जनता पार्टी ने ऑफर दिया है कि अपने सांसद दो और सीएम की कुर्सी लो। ये सीधा मैसेज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चिराग पासवान को मिला है। इसकी पीछे की वजह क्या है, कहानी क्या है, इस वीडियो में इसी पर हम चर्चा करेंगे। दरअसल बिहार के राजनीति में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास 12 सांसद हैं और 12 सांसदों में से 10 सांसदों को भारतीय जनता पार्टी ने अपने समर्थन में ले लिया है। लोकसभा 2024 के चुनाव के दरमियान एक नारा लगा था कि अब की बार 400 के पार। 400 पार क्या, भारतीय जनता पार्टी 300 पार नहीं कर पाई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सांसदों का जुगाड़ 2025 में कर लिया है। कई कारण है इसके, कई बिल पास करने हैं लोकसभा के अंदर में, कई रणनीतियों पर काम करना है भारतीय जनता पार्टी को, और इन रणनीतियों में उनके ही गठबंधन बाधक बन रहे थे। आपने देखा होगा कि वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक को लेकर जेपीसी में पूरा मामला चला गया। बिहार से जनता दल यूनाइटेड ने ही इसका विरोध कर दिया, चिराग पासवान ने भी इसका विरोध किया है। उधर चंद्रबाबू नायडू की पार्टी भी लगातार इसके खिलाफत में बातें कह रही है। तो ये सारा कुछ, और इसके अलावा भी कई ऐसे बिल है, कई ऐसे प्रस्ताव हैं जो लोकसभा के अंदर में भारतीय जनता पार्टी को पास करवा देना है। तो जब अपने ही गठबंधन के साथी बाधक बनेंगे, तो क्यों ना भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन लोटस शुरू कर दे। इन सब के बीच में आपने महाराष्ट्र का खेल एक बार फिर से देखा होगा। एनसीपी और शरद पवार का जो गुट है वो अब एक बार फिर से एक होने जा रहा है। शरद पवार खुद एनडीए गठबंधन का समर्थन कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी का गुणगान कर रहे हैं, उनके सांसदों को लगातार ऑफर पे ऑफर दिए जा रहे हैं, और अंदर की बात यह है कि वो मान भी गए हैं। वो एनडीए का गठबंधन करने जा रहे हैं, सांसदों को जुटा लिया गया है। इनके साथ साथ बारी जब बिहार की आती है तो बिहार में 17 सांसद इस वक्त हैं भारतीय जनता पार्टी के अलावा, जिसमें 5 देखा जाए चिराग पासवान की तरफ और 12 जनता दल यूनाइटेड की तरफ। तो इनमें से अगर चिराग पासवान के सांसदों को भारतीय जनता पार्टी अपने पाले में अपने समर्थन में करवा लेती है और चिराग पासवान के बदले में बिहार की कुर्सी सौंप दी जाती है, तो क्या चिराग पासवान इसके लिए तैयार नहीं होंगे? चिराग पासवान को बिहार का मुख्यमंत्री बनना है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का विजन बिहार की जनता के बीच रखना है। आज तक का वो मंच याद कीजिए जब चिराग पासवान ने ये बात खुले तौर पे कह दिया था कि मुझे बिहार के जनता की सेवा करनी है, बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़ना है, बिहार का मुख्यमंत्री बनना है। और उसके ठीक बाद अमित शाह का बयान याद कीजिए कि नीतीश एनडीए गठबंधन के मुख्यमंत्री रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये अभी तय नहीं हुआ है। पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी, उसके बाद सब कुछ तय किया जाएगा। तो ये क्या भारतीय जनता पार्टी की रणनीति तब से काम कर रही है कि चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाया जाए और उनके सांसदों को भारतीय जनता पार्टी अपने साथ समर्थन में ले ले। तो चिराग पासवान को इस पर मंथन करना है कि क्या करेंगे। पूरा बिहार उनके पास मिल रहा है इस वक्त। चिराग पासवान केंद्र की मोदी सरकार और उनके कैबिनेट से इस्तीफा देने के लिए भी तैयार हो जाएंगे बिहार के लिए। बीच में तो ये चर्चा चली ही थी कि चिराग पासवान मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दे सकते हैं, बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने चिराग पासवान के पास ये प्रस्ताव रख दिया है। मंथन करना है चिराग पासवान को, सोचना है, विचार करना है कि क्या करेंगे। आने वाले वक्त में चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पे आपको देखे जा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 300 सांसदों का जुगाड़ कर लिया है। अंदर अंदर जो चर्चा है, महाराष्ट्र के बाद आपने देखा होगा
कि बंगाल पर नजर भारतीय जनता पार्टी की है। बंगाल में भी ममता बनर्जी के सांसदों से लगातार मीटिंग की जा रही है, उनके फोन गनगना रहे हैं ममता बनर्जी के सांसदों के पास। उत्तर प्रदेश में भी चर्चा है कि कुछ सांसदों को बीजेपी अपने पाले में कर सकती है, यानी कि जो अब की बार 400 पार 2024 में नहीं हो पाया, अब की बार 400 पार 2025 में भारतीय जनता पार्टी पूरा करवा के ही रहेगी। जम्मू कश्मीर से भी खबर है कि जम्मू कश्मीर में जो मोदी के विरोध में रहे हैं, जिनकी सरकार रही है, अमर अब्दुल्ला की हम बातचीत कर रहे हैं, वो भी एनडीए गठबंधन का समर्थन कर रहे हैं। यानी कि आखिरकार देखिए, ये चर्चा जब चल रही है तो ये सवाल आपके मन में होगा कि क्यों कांग्रेस से ये सभी का मोह भंग हो गया है। क्या राहुल गांधी को अपना प्रधानमंत्री ये कांग्रेस के नेता मानते हैं? जो पुराने समय के, जो पुराने नेता रहे हैं, क्या राहुल गांधी को वो मैच्योर नेता मानते हैं? खुद कांग्रेस के अंदर इस बात की चर्चा चलती है कि राहुल गांधी को हटाना चाहिए, किसी बड़े लीडर को सामने आकर कांग्रेस का नेतृत्व करना चाहिए। इस वजह से उनकी नाराजगी है। पूरा कांग्रेस को राहुल गांधी ने एक तरीके से कहे तो हाईजैक कर लिया है। राहुल गांधी कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है, पीएम बनने के लिए वो हमेशा लाइट रहते हैं। तो ऐसे में कांग्रेस के कई जो सीनियर लीडर हैं वो कहीं ना कहीं नाराज हैं और भारतीय जनता पार्टी का समर्थन, एनडीए का समर्थन वो कर सकते हैं। और इस वजह से ये चर्चा है कि अब की बार 300 पार बीजेपी लोकसभा में करवा सकती है। और चिराग पासवान को ये ऑफर मिला है, ये खबर अंदर खाने में चल रही है। चिराग इस पर मंत्रणा करेंगे, बैठक करेंगे, अपने नेताओं से बातचीत करेंगे। और देखिए, बिहार में चिराग पासवान आ चुके हैं। बिहार में चिराग जब आएंगे तो मीटिंग करेंगे नेताओं के साथ। मीटिंग करने के बाद जो फैसला होगा चिराग पासवान का, वो देखना बड़ा दिलचस्प होगा। क्या करेंगे चिराग पासवान, इस पर निगाहें हैं। लेकिन बीजेपी ने ऑफर दे दिया है, सांसद दो और सीएम की कुर्सी लो। आपको क्या लगता है चिराग पासवान के इस रणनीति को लेकर? अपनी राय आप कमेंट में रख सकते हैं। जुड़े रहिए अपने चैनल के साथ, तमाम अपडेट आपको मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।